सो नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्क्रीट में क्या देखा था, क्या देखा था, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्क्रीट का पहला डिस्ट्रीब्यूशन था। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट टॉपिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड टॉपिक क्या हमारे पास, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी डिस्क्रीट ही होता है। सो यहां पे हमारे को क्या बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट है, इफ x इज सेड टू बी पॉइजन रैंडम वेरिएबल, x को हम लोग पहले क्या बोल रहे थे, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल, अब हम लोग पॉइजन रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। अगर इफ लिखा है तो अगर, देन इट इज डिफाइंड इन द इंटरवल, इफ x is assigned to be Poisson random variable defined in the interval 0 to infinity, x की डोमेन 0 to infinity गिवन है हमें, x की डोमेन 0 to infinity गिवन है, तो या तो कैपिटल लिखो या तो स्मॉल लिखो, कोई भी एक लिखो, दोनों नहीं अलग अलग नहीं लिखना है। विथ अ पैरामीटर, एक मिनट, इफ x is said to be Poisson random variable defined in the interval 0 to infinity, इसके बीच में डिफाइंड है x की वैल्यू विथ अ पैरामीटर, एक पैरामीटर है हमारा लैम्डा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर आता है एक लैम्डा, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, p ऑफ x, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। सो p ऑफ x इज लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, सो लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए ये हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एस डिफाइन करते हैं इस तरीके से, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बाकी ऑल कंडीशन सेटिस्फाई करें, मतलब उसका जो डोमेन हो 0 टू इंफिनिटी होना चाहिए और लैम्डा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आता है हमारे पास e टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। इसमें कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, एक कंडीशन होनी चाहिए यही कि x शुड बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, x इक्वल टू फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, एंड लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहां पे इनके अलावा कोई भी केस आया तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, अदरवाइज 0। अगर x मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है तो उस केस में p ऑफ x क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। अब इसके और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कुछ कुछ चीजें ही मैंने बोला था याद करने के लिए, जो मैं बोला था वो मैं आपको बताऊंगा, बोल रहा था। एक मैंने पहले बताया था शायद तक, कौन सा बताया था वो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैं बताया था कौन सा फॉर्मूला याद करना है, और एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। याद मतलब एक प्रैक्टिस से आ जाएगा, जो चीज आपको याद करना बोल रहा हूं वो उस पर क्या करना है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट आपको याद हो जाएगा, तो ये आपको याद करना है। तो इसमें क्या क्या हम लोग किस केस में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, किस केस में निकालते हैं, कंडीशन इसकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए कंडीशन क्या क्या हम लोग देखते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन आपके, ऑब्जर्वेशन मींस n की वैल्यू जितने टाइम हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज हो, टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, वेरी लार्ज, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो आपका, probability of success is very low, जब भी आपका probability of success low होगा उस केस में हम लोग ये यूज करते हैं। और ऑब्जर्वेशन क्या हो, बहुत ज्यादा लार्ज हो, उस केस में भी जब भी ऑब्जर्वेशन लार्ज हो उस केस में भी हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। ओके, व्हेन n इंफिनिटी तरफ अप्रोच कर रहा हो और प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो, लो हो, प्रोबेबिलिटी लो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब ये p स्मॉल p हमने जो बोला था वो क्या हो, टेंडिंग टू 0 हो, मतलब लो एज पॉसिबल। तो क्या होगा, इस केस में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। रेयर अकरेंस होता है तो ही हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं रेयर फॉर्म में, मतलब जहां जहां पे रेयर केस आएगा ये हम एक क्वेश्चन में सॉल्व देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। आपको ये नहीं पता होना चाहिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ना ही आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो बोल के देगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उससे सॉल्व करो। वो आपको एक प्रॉब्लम सेट देगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम 2-3 लाइन होगी, आपको उसमें से कुछ चीजें डिकोड करनी है। क्या डिकोड करनी है, उस प्रॉब्लम में से आपको क्या डिकोड करना है, एक तो लैम्डा की वैल्यू डिकोड करनी है और रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करना है स्पेसिफिकली। अब ये दो चीज करोगे तो ये वाला प्रॉब्लम आप करके ले जाओगे। ओके, और आपको 2 नंबर या 1 नंबर जो भी प्रॉब्लम आएगा वो आप बना लोगे। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं। अभी हमने थ्योरी देखा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, और टेलीफोन कंपनी, एक टेलीफोन कंपनी है, वहां पे a telephone company receives 20 calls on an average during an hour in hour। एक कंपनी है, वो क्या है, 20 कॉल ऑन एन एवरेज एक घंटे में रिसीव करती है। वो कंपनी 20 कॉल इन एन एवरेज एक घंटे में रिसीव करती है। तो हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 मिनट। तो 5 मिनट में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब पीरियड ऑफ 5 मिनट के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो हमारा क्या होगा, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएंगे। एक चीज और जो मैंने इससे पहले हमने थ्योरी कंप्लीट देखा था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें एक चीज मैंने मिस आउट हो गया था। वो क्या कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आपका जो मीन वैल्यू आती है, बाइनोमियल में क्या थी मीन वैल्यू और वेरिएंस। मीन क्या होता है, वही आपका ई ऑफ एक्स होता है, क्योंकि ई ऑफ एक्स वही होता है। जो बाइनोमियल में क्या होता है, ये वो क्या देखा था हमने, बाइनोमियल में एन इंटू पी था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये एन इंटू पी था, और ये क्या था, एन पी इंटू 1 माइनस पी, और इसी को ही हम लोगों ने क्यू बोल दिया था। यही हमारा क्या था, ये इक्वल टू क्यू था। तो ये एन पी इंटू 1 माइनस पी। तो हम लोग ये पॉइजन्स में ये हम लोग की मीन ई ऑफ एक्स इक्वल टू ये आपका लैम्डा आता है। और ये मीन क्या होता है, हमने मीन एक बार हमने देखा भी था। मीन क्या होता है जो हम पढ़ते थे, ये होता है एफ आई एक्स आई अपॉन, यहां पे नंबर जितना आता था सम ऑफ एक्स आई आता था, दैट इज मीन निकालते हैं। वो क्या होता है, हमारा एवरेज ही होता है। अगर मैं आपको एक 5 का ग्रुप है और उनके सबके एवरेज एज निकालने बोलूंगा, तो क्या करते थे आप, 22, 23, 24, मे बी 22 आपस से किसी का एज हो 21 अपॉन 5 करते थे, यही आप एवरेज निकालते थे। और इसी को हमने मीन भी यही बोलते थे हम लोग, सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एक्स आई। तो ये तो हम लोग ने 12th में जो पढ़ा था उससे मैंने बताया, एफ आई एक्स आई वैसा कुछ लेते थे। एवरेज इक्वल टू ये होता था, इसी को हम लोग मीन भी बोलते थे। मैंने एक और बार आपको बताया था। तो ये आपका क्या आएगा, मीन की वैल्यू, इसमें बाइनोमियल में एनपी आती है, वही वो हमने देखा था। और ये एनपी 1 माइनस पी मीन्स एनपी क्यू आती है, वेरिएंस की वैल्यू। लेकिन आपका जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन और एवरेज, इसी को मीन और एवरेज ही बोलते हैं हम लोग, उसकी वैल्यू एनपी और उसमें लैम्डा, और वेरिएंस की वैल्यू भी लैम्डा ही आती है। जो वेरिएंस की वैल्यू आएगी वो भी पॉइजन्स में लैम्डा, मतलब ये दोनों फॉर पॉइजन्स केस मीन दैट इज ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस दैट इज वी ऑफ एक्स आर बोथ सेम एंड बोथ आर इक्वल टू लैम्डा, दैट इज द एवरेज वैल्यू। तो यहां पे हमें ये पता है, मतलब ये मिस हो गया था, ये आपको पहले बता चुका था बाइनोमियल में, वही मैंने यहां पे रिलेट किया है। वहां पे अलग अलग होता था, यहां पे सेम आएगा। मैक्सिमम टाइम में अलग अलग ही आता है, बस पॉइजन के केस में ये दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम हो जाती है। तो हम लोग अब हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन सेइंग, द टेलीफोन कंपनी है 20 कॉल वो एक आवर में रिसीव कर रही है। तो इन एन आवर कितने कॉल्स है, 20 कॉल्स। तो ये कितने होंगे, ये इसको मैं बोल सकता हूं, अगर एक घंटे में 20 कॉल कोई भी कंपनी रिसीव कर रही है, दैट मीन्स 20 कॉल्स इन एन आवर, ये उसका एवरेज हो गया। 20 कॉल प्रति घंटे, वही आपका एवरेज हो गया। ये एवरेज वैल्यू क्या है पर आवर के लिए 20 कॉल, तो ये आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 20 फॉर 1 आवर। अगर आप 1 आवर में एवरेज निकालोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 20। सिमिलरली अगर 1 आवर में 20 है तो 1 इक्वल मतलब 60 मिनट, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, फॉर 1 मिनट जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कितने कॉल्स रिसीव करेंगे 1 मिनट में, एवरेज वैल्यू क्या होगी फॉर 1 मिनट,
हाउ मेनी कॉल्स पर मिनट रिसीव होगा, अगर 20 कॉल्स पर आवर हो रहा है तो ये हो जाएगा 20/60 बाय यूनिटरी मेथड। अगर एक घंटे में मीन 60 मिनट में 20 कॉल्स, सो 1 मिनट में कितना होगा 20/60। सो यहां से हमने यूनिटी मेथड से ये निकाल लिया। सो 1 मिनट के लिए आ गया तो 5 मिनट के लिए क्या होगा आपका एवरेज वैल्यू, 5 मिनट के लिए होगा 20/60 इंटू 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 20/60 इंटू 5, 6 1 2 12, तो ये हो जाएगा 5/3। For 5 minutes, the average calls we received by a company is 5/3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 5/3। ये लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये क्या डिनोट कर रहा है, एवरेज कॉल्स रिसीव्ड बाय कंपनी इन 5 मिनट्स। तो मैं लैम्डा वो वाला क्यों लिया हूं जो मुझे 5 मिनट के लिए सिर्फ एवरेज दे रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 मिनट। इसीलिए हमने जो हमारे को 60 मिनट के लिए जो भी कंडीशन गिवन थी वो उसको हमने एवरेज 5 मिनट के लिए निकाल लिया। तो अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, ये 5/3। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 पार्ट में क्वेश्चन गिवन है। हमारे पास क्या आ गई लैम्डा की वैल्यू फॉर आवर क्वेश्चन, क्योंकि 5 मिनट ही गिवन है हमारे पास, पीरियड जो है 5 मिनट है, तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/3। तो ये लैम्डा की वैल्यू हमें यूज करना है और यही आपका क्या है, मीन है, और यही आपका वेरिएंस भी है, वो तो हमें पता ही है, तो आपको निकालने का भी नहीं बोलेगा। अगर बोल दिया तो आपको डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू निकाल के फाइंड कर लेना है। यही मीन है, मीन्स ई ऑफ एक्स यही है, ये हमने पहले ही बोल दिया था, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मीन वैल्यू लैम्डा आती है, वेरियंस वैल्यू भी लैम्डा आती है इन केस ऑफ पॉइजन। सो नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ गई तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि नो कॉल्स रिसीव्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 मिनट इफ नो कॉल, मतलब नो कॉल्स रिसीव्ड क्या होगा। अगर मैं यहां पे x यहां पे डिफाइन करूं, अब मुझे क्या, मैंने क्या बोला था, 2 चीज आपको पता करनी पड़ेगी, एक तो लैम्डा की वैल्यू और आप x क्या ले रहे हो। तो मैं x यहां पे अगर मैं डिफाइन करता हूं, x रैंडम वेरिएबल x अगर मैं डिफाइन करता हूं, तो मैं यहां रैंडम वेरिएबल x क्या डिफाइन कर रहा हूं, ये रैंडम वेरिएबल है। ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है, ये पॉइजन रैंडम वेरिएबल है। अगर पॉइजन रैंडम वेरिएबल आप x डिफाइन करते हो, क्या डिफाइन होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड, कोई ना कोई नंबर को तो असाइन करना ही पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ कॉल्स। मैं चीजें बार बार आपको रिकॉल करके दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड, तो फर्स्ट इज नो कॉल्स रिसीव्ड, दैट मीन्स पी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तभी तो नो कॉल्स रिसीव्ड आएगा, क्योंकि नंबर क्या बता रहा है 0, फर्स्ट प्रॉब्लम में 0 बोला है, तो p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, हमें क्या पता है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो यहां पे क्या है, e टू द पावर माइनस लैम्डा मीन्स 5/3 इंटू लैम्डा क्या है 5/3 टू द पावर x क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल इज 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, e टू द पावर माइनस 5/3, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी और ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ गया हमारे पास। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, एग्जैक्टली 3 कॉल्स आर रिसीव्ड, तो p की वैल्यू p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि एग्जैक्टली 3 बोला है, एग्जैक्टली 3 मतलब x इक्वल टू 3, तो उसके लिए क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की जगह पे मैं 3 पुट कर दिया। सो यहां से क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5/3, तो 5/3, ये तो माइनस में आएगा ही 5/3, और क्या होगा यहां से 5/3 टू द पावर क्यूब दिया यहां पे, तो ये हो जाएगा क्यूब
और इसके टोटल अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 × 2 = 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। 5/3 की वैल्यू क्या होगी, 5/3 को अगर मैं पॉइंट्स में लिखूंगा तो ये कितना होगा, 1.67। तो ये 5/3 की जगह 1.67 पुट कर लेना आप और आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्या बोल रहा है हमें, थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड बोल रहा है कि एटमोस्ट, एटलीस्ट लिखा है ना, एटलीस्ट 2 कॉल्स रिसीव्ड। एटलीस्ट 2 मीन्स एटलीस्ट 2 मीन्स x is greater than or equal to 2. So what will, तो ये हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या लेंगे, 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल टू 0 माइनस पी ऑफ x इक्वल टू 1। अगर टोटल में से ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 वाला केस हटा दूं तो सारे केस आ जाएंगे। 2 से ज्यादा वाले, 2 तो आ ही रहा है, और 2 से ज्यादा वाले भी आ जाएंगे क्योंकि एटलीस्ट 2 कॉल्स रिसीव्ड बोला है। तो x क्या है हमारा, नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव्ड। सो यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे थर्ड वाला सॉल्व करूं तो एटलीस्ट 2 कॉल्स रिसीव्ड में 1 तो 1 ही रहेगा। p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा x की। लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1.67, दैट इज -1.67, और लैम्डा यहां पे क्या है 1.67। x की वैल्यू क्या है, यहां से 0 आ गई। ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना क्योंकि हमने पहले निकाल लिया है, तो ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी फर्स्ट की, p ऑफ x इक्वल टू 0 की e⁻⁻5/3, दैट इज e⁻−1.67। ये निकालना है हमें। p ऑफ x इक्वल टू 1 क्या होगा, e⁻−1.67 ही होगा क्योंकि लैम्डा तो फिक्स है। लैम्डा फिक्स होगा, किसी भी एक टाइम पीरियड में लैम्डा फिक्स होगा। ओके, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा विल बी फिक्स्ड। इनटू x क्या होगा, x क्या होगा, ये होगा 1, तो पावर में 1 आ गया 1.67 के, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया इसमें, x फैक्टोरियल। तो x फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो यहां से आप निकाल लोगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस e⁻−1.67, अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस 1.67, तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा इंटू 2.67। सो थर्ड का आंसर आ जाएगा ये ही, यह हो गया आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन, और ये आंसर है आपका। तो इसको गेट में ये कोई भी पार्ट पूछ सकता है। ये फर्स्ट पार्ट पूछेगा तो बहुत सिंपल है, सेकेंड भी बहुत सिंपल है, इसमें बस 2 कैलकुलेट, इसमें ये भी सिंपल है। अगर कोई भी एक ही पार्ट पूछेगा आपसे, ज्यादातर चांस है कि एक ही पार्ट पूछेगा, मैक्सिमम क्या मोस्टली एक ही पार्ट ही पूछेगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं पूछता हो, और ये लेंदी भी है और पॉइजन आता भी बहुत कम है। तो जो पार्ट बहुत कम आता है या फिर बहुत कम ऐसा पार्ट है जो याद करने वाला है, उससे गेट क्या है, क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। जो पार्ट थोड़ा ज्यादा लॉजिकल बिल्डिंग वाला है, लॉजिकल प्रॉब्लम है, ये लॉजिकल ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस ये फंक्शन याद होना चाहिए तो आपका बन जाएगा, इसलिए ये पार्ट थोड़ा कम पूछता है गेट।